फ्रेजल वर्ब में आज देखेंगे सेट नंबर 6 को। तो आज अगेन 10 फ्रेजल वर्ब रहेंगे, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको फिर बाद में उनकी छोटी सी डेफिनेशन को समझेंगे। पहला सेंटेंस, कहां पर है फ्रेजल वर्ब और सेंटेंस का मतलब क्या है? द एंड ऑफ द ईयर एग्जाम्स वर सो इजी आई ब्रीज्ड थ्रू विद टॉप मार्क्स इन ऑल माई सब्जेक्ट्स। क्या मतलब निकालें पूरे का? क्या मतलब निकालें? कि भाई जो एग्जाम्स थी वो बहुत आसान थी और बहुत आसानी से मैंने बहुत अच्छे नंबरों के साथ सभी सब्जेक्टों में पास किया। हम्म। नहीं, ब्रीज ब्रीज थ्रू, ब्रीज वैसे वो क्या होता है? एकदम जो हल्की हल्की अच्छी हवा रहती है उसको ब्रीज बोलते हैं। हाँ, तो ब्रीज थ्रू, आई ब्रीज थ्रू मतलब मैंने बहुत आसानी से उस चीज को पार कर लिया, पास कर लिया है, जो भी सेंटेंस हो उसके हिसाब से। आई ब्रीज थ्रू। सेकंड, नेक्स्ट सेमेस्टर वी स्टार्ट स्टडिंग इकोनॉमिक थ्योरी सो आई वांट टू रीड अप ऑन इट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। रीड। हम्म। हम्म। इसको अपन उस तरह से कनेक्ट नहीं कर सकते कि वर्क ऑन इट की जगह रीड अप ऑन या रीड ऑन इट ऐसा कुछ करें। यहाँ पे होगा रीड अप ऑन, ये पूरा है एक साथ। थोड़ा सा मीनिंग पे देखो क्या निकल रहा है सेंटेंस में। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि क्लास में आने से पहले थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में पढ़ के आओ, तो यही है। हाँ, कि आपको उसके बारे में ब्रीफ मोटे मोटे तौर पे चीज़ें पता होना। तो रीड अप ऑन की जो है, वो लोग इस सब्जेक्ट को शुरू करने वाले हैं अगले सेमेस्टर, तो थोड़ा सा वो पढ़ के जाना चाह रहे हैं कि हॉलीडे में उसके बारे में, हॉलीडेज में उसके बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ लूंगा, ऐसा। तो रीड अप ऑन मतलब उसके बारे में ब्रॉड नॉलेज को एक्वायर करना। थर्ड, तो इंडिविजुअल अपने को इनसे मतलब नहीं, वर्ड से कि रीड अप ऑन क्या होता है, सेंटेंस में कैसे आ रहा है, अपने वहां से इसको पकड़ लेंगे। कुंदन ने पकड़ा। थर्ड, I had better brush up my French for the business trip to Paris next month. I have not used it for years. Brush up, हाँ। हाँ, कुछ आप भूल गए थे तो आपने उसको वापस रिवाइज कर लिया, रिवीजन टाइप, करेक्ट। लग तो ऐसे ही रहा है ऊपर के तीन देख के। He did nothing all year but knuckle down to some serious work just before the exam and passed. पहले भी आ चुका है ये, नकल डाउन पहले भी आ चुका है। क्या है मतलब नकल डाउन? हाँ, वो यहाँ पे ठीक है। नकल डाउन का मतलब होता है किसी काम में पूरी मेहनत से जुट जाना, नकल डाउन। हाँ। फिफ्थ, she had never studied Spanish before, but she picked up enough to survive while she was living in Madrid. Pick up, हाँ, स्पेन, स्पेन में। टोमेटिना फेस्टिवल, हाँ। एक फुटबॉल क्लब भी है रियल मैड्रिड के नाम से। पिकअप, पिकअप के बहुत सारे मीनिंग जो मुझे आ रहे हैं, खैर पहले सेंटेंस में समझ लें क्या मतलब है यहाँ पे। पिकअप इनफ टू सर्वाइव वाइल शी वॉज लिविंग इन मैड्रिड। यस, जैसे कि अगर अभी अगर कोई चेन्नई में अपने को रख दे, तो अपने को तमिल तो नहीं आती है, तो थोड़ा थोड़ा आसपास से इंटरेक्ट करके अपन सीख लेंगे। वो मतलब आ रहा है यहाँ पे पिकअप का। हाँ, कोई भी ऐसे एटमॉस्फेयर में जाके लैंग्वेज को थोड़ा सा उसको सीख लेना, पिकअप। और पिकअप का मतलब होता है किसी को हम्म, एक सिंपल पिकअप का मतलब कुछ चीज़ उठा लेना। दूसरा पिकअप कि आप जाओ एयर, हाँ, कि आप एयरपोर्ट से पिकअप करके आओ, मतलब उनको लेके रिसीव करके आओ, एक पिकअप वो होता है। और दूसरा यहाँ पे इस सेंटेंस में कि लॉन्ग कि एक मोटे मोटे तौर पे चीज को थोड़ा सा समझ लेना, पिकअप।
यहाँ पे सेंस है लैंग्वेज की टर्म में। पिकअप के अपने आप में बहुत सारे मतलब होंगे, लेकिन सेंटेंस में किस तरह से यूज में आ रहा है वो अपने को इंपॉर्टेंट है। He pored over the philosophy books for hours but still could not understand a thing. Pored over, नहीं वो वाला पोर दूसरा होता है, POUR, है ना। ये पोर और ये वाले पोर में अंतर समझना। हाँ, कुछ डालना, पोर, पोर समथिंग ओवर, किसी चीज पे कुछ डालना। यहाँ पे पोर ओवर, ये वाला दूसरा पोर है। ध्यान से पढ़ना, हाँ बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, लगन से पूरा पढ़ना कुछ, पोर्ड ओवर। बहुत सारा पढ़ा फिर भी उसको समझ में नहीं आया। सेवंथ, शी आंसर्ड द क्वेश्चंस वेल बट वाज मार्क्ड डाउन फॉर बैड स्पेलिंग एंड पुअर ग्रामर। मार्क्ड डाउन, यहां पे सेंट क्या मतलब है मार्क डाउन का? नंबर काट लेना। यहाँ पे मार्क डाउन का मतलब है उसके मार्क्स को डिडक्ट करना। हाँ, वो काइंड ऑफ एकदम वर्ड टू वर्ड जा रहा है, मार्क डाउन। हाँ, एक मार्क डाउन का एक और मतलब होता है, कई बार रहता है ना मूवीज में देखा होगा कि वो टारगेट को मार्क डाउन कर लेते हैं ऐसे क्रॉस लगा के कि यहाँ पे मिसाइल गिरानी है, एक वो भी मार्क डाउन होता है किसी चीज को। हाँ, इसको उड़ाना है, मार्क डाउन, उसको तय कर देना, फिक्स कुछ कर देना, टारगेट फिक्स कर देना। खैर, यहाँ पे अलग मीनिंग है, यहाँ पे मार्क डाउन का मतलब है कि उसके नंबर्स को काट लिया। Eighth, he dropped out of university in the first year and got a job in a bank. Dropped out बहुत आसान है, 50 बार सब। हाँ, ड्रॉप आउट का मतलब होता है पढ़ाई को बीच में छोड़ देना, ड्रॉप आउट। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं कि मार्क जब जकरबर्ग इज अ ड्रॉप आउट ऑफ सो एंड सो यूनिवर्सिटी या कॉलेज, जो भी है। ड्रॉप आउट का मतलब पढ़ाई या कोई चीज बीच में छोड़ देना। इफ यू डोंट गो टू योर इंग्लिश लेसन्स यू विल क्विकली फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड कि आप बाकी के आपके जो ग्रुप है, आपकी जो क्लासमेट्स है, उनसे आप पीछे रह जाओगे नॉलेज वाइज। लास्ट, 10th, exercise 15 was really difficult. It took me ages to work out, but I got the answer in the end. Workout, workout. Took me ages, idiom टाइप है कुछ। हाँ, took me ages का मतलब ये नहीं होता कि कई साल लग गए। took me ages का मतलब होता है कि मुझे काफी टाइम लगा। एक बोल चाल का एक तरीका है वो। हाँ, यहाँ पे वर्क, हाँ एक तो वर्कआउट अपना एक्सरसाइज वाला वर्कआउट होता है, और दूसरा वर्कआउट यहाँ पे किसी चीज को निकाल लेना, कुछ आप उसमें से मीनिंग निकालना, डिड्यूस करना, ये चीज, फाइंड आउट, फाइंड आउट, है ना, वर्कआउट। टुक मी एजेस को, इसको देख लेना, कई जगह लिखा हुआ क्योंकि ये मिलेगा। टुक मी एजेस का मतलब ये नहीं कि मुझे कई साल लग गए, इसका ये मतलब है मुझे काफी टाइम लग गया। हाँ, ज्यादा टाइम, यूजुअल से ज्यादा टाइम को फैंसी तरीके से कहा जाता है इट टुक मी एजेस टू फिगर आउट समथिंग समथिंग, ऐसा कुछ। चलो अब इनके मोटे मोटे मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं। टू बिगिन टू वर्क या स्टडी हार्ड। नकल डाउन, ठीक है। किसी काम में पूरे जोर शोर से जुट जाना, नकल डाउन। टू रीड स्टडी समथिंग वेरी केयरफुली, पढ़ाई से संबंधित दो थे। पोर ओवर करेक्ट है, पोर ओवर करेक्ट है। हाँ यस, फिलोसॉफी बहुत जम के बहुत ध्यान से पढ़ा फिर भी उसको समझ में नहीं आई, तो यहाँ पे पोर ओवर। सी, टू रिड्यूस द स्कोर, ये तो हो गया। मार्क डाउन, ये तो अभी जस्ट देखा ही था। टू रीड अ लॉट अबाउट अ सब्जेक्ट टू इंक्रीज योर नॉलेज। ब्रीज थ्रू तो नहीं होगा, ब्रश अप भी नहीं होगा। रीड अपॉन, रीड अपॉन ठीक है। एग्जाम्पल था ना कि सेमेस्टर शुरू होने से पहले उसने जो भी इकोनॉमिक या जो भी था उसके बारे में थोड़ा पढ़ा उसने, नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, करेक्ट है। टू फेल टू कीप अप द सेम लेवल ऑफ नॉलेज एज योर क्लासमेट्स, क्लासमेट से पीछे रह जाना, फॉल बिहाइंड, ये था ई। टू पास एन एग्जाम वेरी इजीली, ब्रीज थ्रू करेक्ट।
आसानी से कोई चीज कर लेना, ब्रीज थ्रू। टू लर्न समथिंग विदाउट मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट। ब्रश अप तो रिवीजन हो जाएगा, ये बात भी ठीक है। टू लर्न समथिंग, ये मुझे वो लग रहा है जो लैंग्वेज था ना, लैंग्वेज की लैंग्वेज सीख ली वहां पे रह के। पिकअप 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 ठीक है, कि वहां रहते रहते थोड़ा थोड़ा सीख लिया उन्होंने। एच, टू गेट द आंसर, टू रियलाइज हाउ समथिंग वर्क्स और इज डन। वर्कआउट ठीक है, एच। टू रियलाइज समथिंग हाउ इट वर्क्स, या किस तरह से किया जाता है, वर्कआउट ठीक है। नेक्स्ट, टू इंप्रूव योर स्किल्स और नॉलेज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ नॉट यूजिंग इट, आसान हो गया। ब्रश अप, ब्रश अप ठीक। टू क्विट अ कोर्स, ये तो हो गया, कोई चीज पढ़ाई लिखाई बीच में छोड़ देना। और एक ही बचा है अपना ड्रॉप आउट। 10 हो गए, हाँ उसने कॉलेज छोड़ दिया बीच में तो ड्रॉप आउट, करेक्ट। आज वाले थोड़े ठीक थे एटलीस्ट पहचानने में, कल वाले में तो खिचड़ी हो गई थी खाने पीने के में। एक एक्सरसाइज और है इसमें। करेक्ट, अपने को यहाँ पे फ्रेजल वर्ब पकड़ना है, कौन सा पुट करें। ही पोर्ड ओवर या रीड अपॉन हिज बुक्स एंड गेन्ड अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। थोड़ा सा यहाँ पे रीड, रीड अपॉन अपन तब लेंगे जब अपने को फौरी तौर पे कुछ पढ़ना हो, और पोर्ड ओवर का तब लेंगे जब बिल्कुल उसको अपने को तबीयत से पढ़ना हो। तो यहाँ पे गेनिंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग, पूरी अंडरस्टैंडिंग उसको चाहिए, तो यहाँ पे अपन चूज करेंगे पोर्ड ओवर, कि उसने लगन से पूरी मेहनत से उसको पढ़ा। एंड गेन्ड अ थॉरो, थॉरो लिखा हुआ है, इसका मतलब अच्छे से पूरा उसको उसमें से समझ में आया, कंप्लीटली। रीड अपॉन में क्या होगा, आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा, आपको फौरी तौर पे नॉलेज आएगा। जैसे कोई मैगजीन ऐसे ही पन्ने पलटा के देख लेना, वो हो जाएगा अपना रीड अपॉन। और जैसे पढ़ रहे हैं तो वो कहलाएगा पोर्ड ओवर, पूरी तबीयत से पढ़ना उसको। करेक्ट होगा यहाँ पे ये, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट, द टेस्ट वॉज ईजी, शी ब्रीज्ड इट थ्रू या ब्रीज थ्रू इट विथ नो ट्रबल्स एट ऑल। ब्रीज्ड थ्रू इट, ये करेक्ट है, ब्रीज्ड थ्रू इट करेक्ट है, ये वाला हटेगा। अच्छा, ब्रीज से आप ब्रिज ऐसा करके उसको समझ रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे भी समझ में। ब्रीज थ्रू का अपने मन में ऐसा आना चाहिए कि एकदम बिल्कुल हवा में बिल्कुल ऐसा हो गया हो, विदाउट विदाउट मच एफर्ट, इजीली। आई हैवंट यूज माई स्पेनिश फॉर ईयर्स, आई हैड बेटर ब्रश अप इट या ब्रश इट अप बिफोर माई ट्रिप टू मैड्रिड। ब्रश इट अप करेक्ट है, ब्रश इट अप करेक्ट है। कई सारे ऐसे, कई सारे नेक्स्ट, इफ यू मिस टू मेनी लेस, हाँ इट सब्जेक्ट के लिए जिसको जिसको रिफर करना है। ब्रश इट अप, हाँ ब्रश इट अप मतलब क्या, आपको किस चीज को रिवाइज करना है, जो भी लैंग्वेज है यहाँ पे स्पेनिश। ब्रश, आई हैवंट यूज, स्पेनिश जो उसकी लैंग्वेज है उसके लिए आ रहा है, वो अपनी स्पेनिश लैंग्वेज को ब्रश अप करना चाह रहा है। आई सब्जेक्ट होगा ही नहीं यहाँ पे। ब्रश इट, इट के लिए यहाँ पे आएगा स्पेनिश, स्पेनिश लैंग्वेज। इफ यू मिस टू मेनी लेसन्स यू विल सूल फॉल बिहाइंड, फॉल बिफोर एंड इट्स डिफिकल्ट टू कैच अप, ये तो हो गया फॉल बिहाइंड है ना, फॉल बिफोर नहीं होता। फॉल बिफोर का क्या मतलब होता है, किसी के सामने सरेंडर कर देना, फॉल बिफोर। यार यहाँ पे आएगा फॉल बिहाइंड, झुक जाना। नेक्स्ट, he was not enjoying his course and dropped it out या dropped out in his third year। ड्रॉप आउट, ड्रॉप्ड आउट, ड्रॉप इट आउट नहीं होगा। हम्म हम्म। He was warned that if he did not knuckle down या knuckle it down and do some work he would be kicked off the course। He doesn't,
इट किसके लिए आएगा? यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे सिंपल नकल डाउन के साथ अपन चलेंगे। नकल डाउन का अपने आप में मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मेहनत करना। ही वॉज वार्न्ड दैट इफ़ ही डिड नॉट नकल डाउन, अगर उसने मेहनत नहीं करी और उसने और आगे कुछ काम नहीं किया तो उसको भगा देंगे। तो नकल डाउन यहाँ पे इतने में सफिशिएंट है। इट का प्रयोग तब करते जब उसके आगे कुछ बताया होता कि पढ़ाई के लिए या किसी और चीज़ के लिए। ही डिड नॉट फील कॉन्फिडेंट अबाउट द इंटरव्यू सो रेड अप ऑन या पोर्ड ओवर द कंपनीज हिस्ट्री बिफोर हैंड। दोनों 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 पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। पहले से थोड़ा सा कंपनी के बारे में पढ़ के जाना। हाँ, है ना, कंपनी की थोरो नॉलेज नहीं चाहिए उसके, हाँ, कब स्टैब्लिश हुई, कौन फाउंडर था, क्या काम करती है, कितने सेक्टर में काम करती है, जो भी चीज़ें वो सब होगा, फौरी तौर पे पढ़ के जाना, रीड अप ऑन। नेक्स्ट, शी मैनेज टू पिक अप या ब्रश अप सम फ्रेंच ड्यूरिंग हर हॉलीडे। ब्रश अप नहीं होगा, पिकअप सही होगा यहाँ पे, है ना। पिकअप क्यों? हाँ, आप कहीं घूमने गए और वहां की लैंग्वेज थोड़ी सी आपने सीख ली तो वो हो जाएगा पिकअप। सम फ्रेंच यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज को ही डिनोट कर रहा है। यहाँ एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है फ्रेंच लैंग्वेज, पर यहाँ पे फ्रेंच का लिखा होने का मतलब ही फ्रेंच है। कहीं लिखा है हिंदी तो हिंदी लैंग्वेज है, जरूरी नहीं उसे आगे फिर मैं हिंदी लैंग्वेज लिखूं ही लिखूं। तो यहाँ पे पिकअप सही है ना। सेंस समझ में आ रहा है पिकअप का क्या आ रहा है कि आप कहीं घूमने गए और वहां की थोड़ी सी लैंग्वेज सीख ली, पिकअप। नेक्स्ट। हाँ। हम्म, ये जो अपनी एग्जाम है उसमें ऐसा कोई डायरेक्ट सवाल तो आता नहीं कि आप फ्रेजल वर्ब पहचानो या ऐसा कुछ। फ्रेजल वर्ब तो लिखे हुए आ जाएंगे, अब वो अपने ऊपर रहता है कि पहचानो भी और उसका मतलब भी समझो। तो उसी चीज को अपन सीख रहे हैं। नेक्स्ट, मारिया मारिया इज क्या लिखा है, मारियाज essay was good but her handwriting was terrible so the teacher marked down it या marked it down। marked it down, it पहले आ रहा है इसकी वजह से, है ना। it किसको, हाँ, it looked complicated at first but once I had worked it out या worked out it was dead easy to use। work out it तो नहीं होगा, worked it out comma it was dead easy to use। dead easy का क्या मतलब? हाँ, बहुत ही ज्यादा आसान एकदम। डेड, हम बहुत ही ज़्यादा आसान को लिख सकते हैं डेड इजी। इट इज़ इट कि वो क्वेश्चन जो था वो इट वॉज डेड इजी, बहुत ही ज़्यादा आसान था ऐसा। तो यहाँ पे करेक्ट होगा वर्कड इट आउट।